जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक, तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावस्तान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, रेडियो वही अपना FM 107 और हमारे साथ आज है बुध के दिन हमारे साथ डॉक्टर फराह नाज होती हैं, जिनके बहुत ही कारआमद टोटके कारआमद जो नुस्खे हैं वो हमें बता के जाती हैं, हमारे बड़े काम आते हैं। और हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं पूरे हफ्ते कि डॉक्टर फराह आएँ और हमसे शेयर करें वो टिप्स जो कि हमारे लिए बड़ी ज़रूरी हैं। राइट, तो डॉक्टर फराह को करते हैं वेलकम। हेलो जी डॉक्टर फराह, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक। जबरदस्त, ग्रेट, हमेशा की तरह बहुत प्यारी। हमेशा की तरह बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, लोगों का ख्याल करने वाली, और सबको कोशिश करती हूँ कि अच्छी अच्छी चीजें बताऊं जो कि उनके काम की हूँ। इससे पहले कि हम अपनी बात का आगाज करें, मैं सबको जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप मुझ समेत सबको हज एडवांस में मुबारक। हज की माशाल्लाह हो रहा है। इस साल सुनने को ये था कि शायद ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के हज हो रहा। इसके अलावा ईद सबको बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल। और बाकी बड़ी खुशाइंद खबर है कि कम लोगों के साथ ही लेकिन हज अदा हो रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है, स्पेशली मुसलमानों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह पाक बस अपनी रहमतें बना के रखे हम लोगों पे। हम सब गुनाहगार लोग हैं, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, और हमेशा अपने अंदर अपने ज़मीर को जब हम जोड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम क्या है और क्या करते हैं, बजाय इसके कि दूसरों पे पॉइंट आउट करने के जो वो कैसा है, वो क्या कर रहा है, उसके क्या मसाइल है। बेहतर ये कि हम अपने अंदर झांके तो शायद बहुत सी चीजें जो है वो ठीक हो सकती हैं। बिल्कुल सही, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही। और हम लोग अगर अपनी खराबियां देखने पे आ जाए ना, तो फिर हमें दूसरों की खराबियों पे नजर जाना ही खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे अपने अंदर, हर बंदे के अंदर होती है। हर इंसान ही होता है और इंसान खता का पुतला है, तो डेफिनेटली इतनी सारी चीजें हमारे अपने अंदर मौजूद है। लेकिन हम लोगों की आदत ये हो गई ना कि हम अपने आप को बिल्कुल फरिश्ता समझते हैं और दूसरों को ही समझ रहे होते हैं कि बुराइयां उनमें ही है। तो बस ये इस चीज को सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल सही। हाँ, बस अच्छी बात है। अगर हम बीइंग अ मुस्लिम जो है इन चीजों को देख ले, हमारा इस्लाम भी ये कहता है, बहुत सी चीजें हैं। आप यकीन करें, मैं जो हूँ टिकटॉक पे भी हूँ, और मैं टिकटॉक पे अपने प्रोसीजर्स वगैरह डालती हूँ, और कभी कभार मूड में होता है तो अच्छी चीजें भी अपलोड कर देती हूँ, कभी कोई शेर या इस्लामिक बात। लेकिन वहां पे भी अगर आप देखें तो लोग सिर्फ इतना, मतलब गाने चल रहे हैं, डांस चल रहे हैं, और उसमें डालते क्या है, इस्लामिक पोस्ट डाल दी, और देखते हैं कौन अजान सुनता है, देखते हैं कौन इस पे कमेंट करता है। ये कोई तरीका है? हाँ। मतलब आप अपने पेज को चलाने के लिए जो भी सुन रहे हैं, अगर कोई टिकटॉकर भी सुन रहा है तो वो प्लीज ये ना करें। मतलब ये कौन सा तरीका है? हाँ। देखते हैं अल्लाह को कौन प्यार करता है, वो कितने लाइक करता है, वो कितने शेयर करता है। मैं इतने सरप्राइज होती हूँ, भाई आप कौन होते हो ये करने वाले? आप अपने पेज को वो करने के लिए लोगों से मतलब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमारे यहाँ मतलब क्या कहना चाहिए, बस थोड़ा सा मेंटलिस्टिक हो गए हैं लोग ना, पब्लिसिटी लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ऐसा तो है, बिल्कुल सही बात है जी। तो डॉक्टर फराह, आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे मोटापा, दिल का जलापा। अच्छा। राइट। सही। क्योंकि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी मैं इसके लिए बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के जो जिनका काम सिर्फ बैठने का होता है, बैंकर्स हो गए या फिर मार्केटिंग के लोग हो गए, जिनका काम बैठना है और भाग दौड़ नहीं, मतलब है लेकिन गाड़ी पे है या फिर उनकी बाइक पे होती है। यानी फिजिकल एक्टिविटी हमारे यहाँ खत्म हो गई है। वो 25 से लेके बड़े तक बहुत कम, अगर 100 में से आप 5 लोग देखें तो वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिसमें एक्सरसाइज है, जिसमें जॉगिंग है, या अपने घर में वो ट्रेडमिल रख लेते हैं, व्हाटएवर। अदरवाइज हमारे यहाँ जो ये जो फिजिकल एक्टिविटी है वो खत्म कर दी गई है। जो हमने अपने घर में नौकर रखे हुए हैं, मासी है या ड्राइवर है या व्हाटएवर, एक कोई दूसरा लड़का है छोटे मोटे काम करने के लिए, तो हम बच्चे हमारे जो है वो वहीं बैठे बैठे जो है वो आवाज देके रिमोट भी दे दो तो पानी भी दे दो। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप पतला होना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर एक्टिविटी पैदा करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को। वो चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं। सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बताऊं क्या है, आपका
कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है, आप बीपी के मरीज हो जाते हैं, आप हार्ट के मरीज हो जाते हैं। इसके अलावा आप थायराइड का इशू आपके साथ हो रहा होता है, पीसीओएस आपके साथ हो रहा है, ठीक है। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम है जो खवातीन और जेंट्स के इक्वल हैं। मोटापे का सबसे बड़ा मसला क्या हो रहा है, जो ऑस्टियोपोरोसिस यानी ऑस्टियोपोरोसिस है, हमारे जो घुटनों का दर्द होता है उसमें बहुत ज्यादा वेट पड़ता है, तो आपको वो प्रॉब्लम होने लगा है। तो ये सारी चीजें इसके नुकसानात है। तो इनसे बचने के लिए सबसे पहला हाल आप घर में क्या कर सकते हैं, आप छोटी मोटी एक्सरसाइज किया कीजिए घर के अंदर। वो लोग जो मुझे सुन रहे हैं जो बहुत ज्यादा ओवरवेटेड हैं या बहुत ज्यादा ओवर एज हैं और जिनकी घुटनों में दर्द होता है या जिनकी टांगों में दर्द होता है या आपका यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से आपके बहुत से एंकल्स जो होते हैं, पैर के ऊपर की हड्डी होती है वो सूज जाते हैं, घुटने सूज जाते हैं। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से आ रही है, ये सारी चीजें आती हैं आपकी चर्बी की बढ़ने की वजह से। वो ऐसी खुराक आप लेते हैं जो हमारे पेट के अंदर लाखों की तादाद में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें फायदा पहुंचाते हैं और लाखों की तादाद में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और जो नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको जो हम खुराक देते हैं उनको देके हम उनको ज्यादा बढ़ा देते हैं। वो खुराक उनकी क्या होती है, गंदी बाहर की चीजें, जंक फूड, आपका ऑयल से भरा हुआ खाना, बहुत ज्यादा भुने हुए खाने, बिरयानी, कोरमा, ये सब आप जरूर खाएं, लेकिन आप इसका इत्तेदाल यानी आप उसको हफ्ते में एक बार खाइए। फिर लोग पूछते हैं जी हम क्या खाएं, आपने तो सब बंद कर दिया। आपको बंद कुछ भी नहीं किया होता है, सिर्फ आपसे ये कहा जाता है कि आपने उसका एक प्लान बना लेना ना। सुबह जब भी आप सो के उठते हैं, आप उठे, आपने नमाज पढ़े, सबसे पहले तो अपने आप को आदत डालें 5 वक्त की जब आप नमाज पढ़ते हैं, यकीन करें महविश वो आपकी इतनी जबरदस्त फिजिकल एक्सरसाइज है, अपने रब के करीब होने का मौका होता है। आप नमाज को आदी बनाएं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हम दुनिया के तमाम काम कर लेते हैं और कहते हैं यार अभी पढ़ लेंगे, अच्छा अभी पढ़े, यूं करते करते बहुत से लोगों की नमाज कज़ा भी हो जाती है। तो कोशिश ये करें सबसे पहले अपने जो सुबह का आगाज है वो अपनी नमाज से शुरू करें। जब आप नमाज में फिजिकल एक्टिविटी है, आप रुकू में जाते हैं, आप सजदे में जाते हैं, तो वो कमर की, घुटनों की, पूरे जिस्म की एक्सरसाइज है। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम बात करते हैं तो हमारा मुंह हिलता है ना, अदरवाइज हम अगर खामोश है तो हम 2 घंटे बैठे रहेंगे तो हमारे मुंह का कोई एक्सरसाइज नहीं। लेकिन जब हम सजदे में जाते हैं, है ना, लेकिन जब हम सजदे में जाते हैं तो पूरा ब्लड वो सर में, मुंह पे इस तरफ चला जाता है, वो आपका एक ब्लड फ्लो बेहतर कर देता है। आपके फेस पे उससे रौनक आती है, खूबसूरती आती है। आपने देखा लोग कहते हैं यार वो क्या फेस है उसका, कितनी रौनक है। क्यों? एक तो अल्लाह के करीब है, दूसरा वो सजदे में जाने से जो ब्लड फ्लो है वो बेहतर हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आप घर से शुरू कर सकते हैं। और नमाज हम खुद पढ़ते हैं तो हमें देख के हमारे बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप कहें कि हम नहीं पढ़े तो उनको पढ़ाना शुरू कर दें तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ये आपका सबसे पहली एक्सरसाइज है जो आपने घर से करनी। उसके बाद जब आप सुबह अपना नाश्ते का ख्याल करते हैं तो वही मैं आपसे कहूंगी कि आप एग बाइट 2 ले लिया करें। उसके साथ आप कॉफी लेते हैं, कॉफी ले लें, चाय लेते हैं, चाय छोड़ लेते हैं, चाय बगैर चीनी के ले लें, ग्रीन टी लेते हैं तो ग्रीन टी ले लें। ग्रीन टी में आपको घर का बता दूं कि आपने अपने घर में लेकर आ जाए, पंसार से आपको आराम से मिल जाएंगे लेमन ग्रास और लेमन के छिलके। सही, ठीक है, ये 2 चीजें आप लें, लेमन के छिलके, लेमन ग्रास और दालचीनी और काला जीरा। ये 4 चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप जाहिर ईद है, आपने गोश्त भी खाना है, आप अपने घर में भी पकाते हैं तो खा रहे हैं, कहीं भी जाते हैं तो कौरमा बिरयानी तो आपको दावत में मिलता ही मिलता है। तो आपने करना ये है कि आपने ये चंद टुकड़े जो है, चंद लकड़ियां, छोटी छोटी सी स्टिक्स होती है जो लेमन ग्रास होती है, 1 चम्मच भर के आपने लेमन ग्रास ले लिया, 1 चम्मच भर के आपने नींबू के छिलके ले लिए, छोटा चम्मच, ठीक है, 1 कप के लिए। फिर उस लिहाज से अगर आपने ज्यादा लोगों के लिए बनाना है तो इसी तरह ऐड करते जाइए। छोटा चम्मच आपने 1 चम्मच लेमन ग्रास, 1 चम्मच नींबू के छिलके, उसमें 2 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के और आधा चम्मच काला जीरा आपने ऐड करना। उसको 2 से 3 बॉयल लेने हैं। हर्बल टी को कभी बहुत ज्यादा पकाते नहीं है, 1 से 2 बॉयल आएंगे, 2 या 3 बॉयल आपने लेने हैं और थोड़ी देर के लिए उसको उसी तरह छोड़ दीजिए उसी बर्तन के अंदर। और थोड़ा सा जैसे उसका थोड़ा स्टीम वो कम हो हल्का सा, तो उसको छान के
आप पिए। आप देखिए, एक तो आपको बदहजमी नहीं होगी, आपका खाना हजम होगा, दूसरी बात ये आपको भूख कम लगेगी, आपको प्रोटीन भी उससे मिल रहा होगा, आपको उससे विटामिन सी भी मिल रहा होगा। Great. ये चीजें आपको स्किन भी अच्छा करती हैं और हेयर भी अच्छा करती हैं। आप सवाल पूछती जाए तो मैं जवाब देती जाऊँ। अच्छा, तो ये लेमन ग्रास वगैरह का जो आपने बताया है कि ये, तो इसमें हमें ग्रीन टी अलग से नहीं डालनी है, मतलब यही ग्रीन टी बन नहीं, जाएगी? ये आपकी हर्बल हाँ। नहीं, आपकी होम ग्रीन टी हो गई ना। आपको इसमें ग्रीन और कुछ डालने की जरूरत ही नहीं है। आप इसमें शहद डाल सकते हैं। हम्म, सही सही। और आपने कहा इसमें प्रोटीन आप और इसमें सब कुछ, शहद है, विटामिन तो सी आपको मिलेगा, तो विटामिन सी की सोर्स तो ये लेमन हो गया। प्रोटीन हमें किस चीज से मिल रहा है? लेमन भी है, लेमन ग्रास जो है उसके अंदर हाँ, बहुत हाँ। सी चीजें पाई जाती हैं। अगर आप लेमन ग्रास को आप अगर स्टडी करें तो, या आप दालचीनी को स्टडी करें, या आप अगर इसको सिनेमन, ये जो हमारा काला जीरा है, इन चीजों के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। आपको कम कम क्वांटिटी में हर चीज से आपको कुछ ना कुछ हासिल हो रहा होता है। इसके बाद आपने जब ये नाश्ता कर लिया, उसके बाद 4 घंटे के बाद आपने पानी जरूर पीना है। 4 घंटे का आपने गैप करना है। 4 आवर्स के बिटवीन आपने जो है वो 4 से 5 गिलास पानी लाजमी पीना है। उसके बाद आप आ जाए, आपका कोई लंच का टाइम हो जाता है। तो लंच में आप कोई जैसे अगर बकरे का गोश्त है तो वो 2 से 3 पीस आप ले सकते हैं, उसको आपने बॉईल कर लेना है, या आपने स्टीम में उसको कर देना है, या आप चिकन का एक बड़ा पीस स्टीम कर लें, या आप फिश ले सकते हैं। तो ये आपको ये भी प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, प्लस ये आपको भूख नहीं लगने देगा। तो आपको अपने अंदर कुव्वत भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग भी चाहिए। उसके साथ आप कोई सलाद का बॉल भर के आप ले सकते हैं। शाम में जब आप आते हैं, आप शाम में बॉइल्ड चने हो गए या सूप हो गया, सब्जियां, इस तरह की चीजें आप खा सकते हैं। रात का खाना आपने जो है वो स्किप करना होता है, उसमें रोटी चावल तो बिल्कुल आपने नहीं खाना है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा ओवरवेटेड है, जिनका किसी सूरत वजन कम नहीं हो रहा। तो रात में आपने क्या करना है कि कोई दाल का सूप ले लिया, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि बहुत क्रेविंग हो रही है तो लाल आटे की आधी रोटी आप उसके साथ ले सकते हैं। वो भी डेली नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको स्किप करें। आप सब्जियों के सूप लीजिए, दालों के सूप खाइए, आप गोश्त बॉइल करके या स्टीम लेकर खाइए ऑयल के साथ। एग वाइट आप उसके ले सकते हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, कॉफी का इस्तेमाल करें, मीठा जिंदगी से कम कर दें। तो जैसे ही आप अपना वेट कम कर लेंगे, आप देखिएगा कि 1 महीने के अंदर 10 kg आप कम करेंगे अगर आप इस तरह करते हैं। पूरे 6 दिन आपने ये डाइट रखनी है। 7वें दिन आपने क्या करना है, आपने एप्पल डाइट करनी है। अच्छा। एप्पल डाइट ये होती है कि 6 दिन आपने जब ये डाइट की तो 7वें दिन आपने ये किया कि आपने ना पानी पीना है, ना चाय पीनी है, ना कॉफी पीनी है, सिर्फ 2 सेब सुबह खाने हैं। मतलब 4 घंटे के हिसाब से आपने 2 सेब खाने। अच्छा। उस एक दिन में आपका 2 kg वजन कम होगा। हाँ, तो पानी नहीं पियेंगे तो उसका कोई नुकसान, डिहाइड्रेशन वगैरह ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगा? नहीं, एक दिन से कुछ नहीं होता। आप सेब खा रहे हैं ना। हाँ। अच्छा। 2 सेब आप लेंगे ना, सेब जो है वो जब आप खाते हैं तो आपको विटामिन सी मिलता है। एक दिन में आपने कुछ नहीं लेना है। देखिए, एक दिन में वो 2 kg वेट आपका कम होगा। अगले दिन फिर आप वापस जो है, जब आपके वो पूरे 12 घंटे हो जाएंगे तो आप वापस से जो है उसी तरह पानी का इंटेक 1 गिलास ज्यादा कर लें तो आपका बैलेंस हो जाता है। ये उनके लिए है जिनका किसी सूरत वजन कम नहीं हो रहा। ढीठ जो हो जाता है, जैसे पेट बढ़ गया है तो कम नहीं हो रहा, थाइस और हिप्स बढ़ गए हैं तो वो कम नहीं हो रहे, ये उनके लिए डाइट है। बाकी वो लोग जो नॉर्मल हैं और जो चाहते हैं कि जी बस हम मेंटेन रखें खुद को, तो वो फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करें, एक्सरसाइज जरूर करें, जॉगिंग पे जरूर जाएं, ट्रेडमिल घर में लेकर आ जाए, या छोटे छोटे से एक्सरसाइज के चीजें होती हैं, खड़े होके पैरों को हाथ लगाना या लेट के उठना, बैठ के वो साइकिल चलाना, बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाएं, अपने लेग फोल्ड करें और जिस तरह हम साइकिल चलाते हैं उस तरह साइकिल चलाएं। उससे पेट और थाइस बहुत जल्दी कम होते हैं। अच्छा, ये जो आपने बताया तो जैसे पैरों को हाथ लगाना, ये सब कुछ तो कितनी दफा करना चाहिए? कितनी दफा? 20 टाइम्स, 30 टाइम्स? स्टार्ट आप 10 टाइम से करें ना। 10 टाइम से आपने 10 के 3 सेट लगाने हैं। आप खड़े हुए, फिर आपने हाथ लगाया, फिर खड़े हुए, फिर आपने पैरों को हाथ लगाया, 10 टाइम किया, फिर एक छोटा सा ब्रेक किया, फिर 10 टाइम, फिर छोटा सा ब्रेक, फिर 10 टाइम। यानी आपने 10 के 3 सेट ये लगाए। फिर आपने रस्सी को आप कूद सकते हैं इसी तरह। तो 10 की एक सेट बना लें आप, जो भी एक्सरसाइज है।
और आपको पता है कि आजकल वीडियो इतने सारे आ गए हैं, आपको वहां से भी हेल्प मिलेगा, थाइस की, हिप की, पेट बेली की, या शोल्डर्स की, या आर्म की। तो इन सारी आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, बस उसको हिस्सा बना लें और करते रहिए। तो इंशाल्लाह आपने देखा कि लॉकडाउन में लोगों ने इतना इतना वेट कम किया। बहुत से लोगों ने जिन्होंने फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, जिन्होंने सिर्फ खाने पे तवज्जो रखी और टेंशन को अपना वो बना के रखा, उन्होंने वेट बढ़ा लिए हैं, बीमार हो गए हैं, टेंशन बहुत हो गई है। और जिन्होंने सोचा कि जी हालात तो यही रहेंगे, अब हमने इसके साथ जीना है और जब तक जीना है तब तक जीना है, तो उन्होंने एक्सरसाइज भी की, फिजिकल एक्टिविटी भी की, साइकिलिंग की। मैं आपको कल बताऊं, कल मैं एक फार्मा में गई और हर्बल होम्योपैथ फार्मा है, उनके ऑनर से मेरी कल मीटिंग थी। तो मैं उनको देख के आई वॉज रियली सरप्राइज। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आप ही है, ये आपका छोटा भाई है। आप अंदाजा लगा कि मैंने उनको 3-4 महीने बाद देखा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने साइकिलिंग बहुत की है, बेगम की तरफ से अब मुझे वार्निंग आ गई थी, तो अब मैंने करना था। तो वो इतने अच्छे लग रहे थे, मैं आपको बताऊं कि वरना वो इतने मोटे से, पेट निकला हुआ है, ऐसे ढीले यूं झुक के बैठे हुए हैं। तो कल उनके अंदर इतनी जबरदस्त पॉजिटिव वो चीजें थी कि वो बिल्कुल पेट अंदर गया हुआ, शोल्डर बिल्कुल। तो मतलब जब आप कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच, जो आपके लिसनर्स हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने सुना, उनको अच्छा लगा, वो पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मेरे पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर फरहान नाज। डॉक्टर फरहान नाज के नाम से है यूट्यूब पे। जी, सवाल है फरा आपके लिए। साजन बलोच ने कहा है कि बादी फरा नाज आपको वेलकम। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे कि फरा आप क्या खाती हैं? आपकी आवाज माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है। मैं आप लोगों का प्यार खाती हूँ। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से चीजें होती हैं और हम खुद तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं करते। मैं हाँ ये जरूर कहूंगी कि मैं जंक फूड बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम। मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ। ना सिर्फ ये कि और मैं हाँ जी बोलिए। मतलब कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स मैं इनको बहुत कम पीती हूँ। चाय मैं दिन में 2 बार पीती हूँ, 2 बार कॉफी लेती हूँ। यानी मैं किसी भी चीज पे ना ज्यादती नहीं करती हूँ और कमी भी नहीं करती हूँ। मैं बैलेंस रखने की कोशिश करती हूँ, शायद ये रीजन हो सकता है। सही। इन्होंने तो कहा है आवाज खूबसूरत है, लेकिन फरा माशाल्लाह से खुद भी बहुत खूबसूरत है। और ये सवाल इनका ये है कि अभी मोटापे की बात हो रही है, तो पतले लोगों के लिए क्या होना चाहिए, ये भी आप बताइएगा। तो साजन बलोच हम ऐसा करेंगे, पतले जो लोग हैं, जो बेचारे बहुत ऐसे भी लोग होते हैं ना फरा, जो बहुत सब कुछ खा रहे होते हैं लेकिन उनको लग नहीं रहा होता, तो उनके लिए फिर हम आगे इंशाल्लाह टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है साजन? बिल्कुल ऐसा है। मैं अभी छोटा सा आपको बता देती हूँ। बाय द वे थैंक यू सो मच, आपने मेरी तारीफ की। आप लोगों की नजर है, मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया। बाकी पतलों के लिए ना मैं एक छोटी सी टिप बता देती हूँ जल्दी से कि आप जो इंजीर होती है वो रात को दूध में भिगो के रख दीजिए। 3 इंजीर आपने डेली लेनी है, 3 या 4 इंजीर। उसको फ्रेश मिल्क में भिगो के रख दीजिए। सुबह आपने निहार मुंह वो इंजीर खानी भी है और वो दूध पीना भी है। आपका वेट इंशाल्लाह बढ़ेगा। 6 महीने तक इसको करते रहिए। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, रिशान ने आपको कहा है कि खुशामदीद आपको और एडवांस में आपको बकरा ईद मुबारक हो। थैंक यू। बकरा ईद मुबारक। और आपको भी बहुत मुबारक। हाँ, सवाल इन्होंने ये किया है कि अगर हम लोग अपने बालों को कलर करते हैं तो हमारे बालों को कुछ नुकसान होता है उससे, डाई जो इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम अपने खाने में जैतून का तेल इस्तेमाल करें तो उसके क्या फायदे हैं हमारे बालों के लिए या हमारे जिस्म के लिए, कितने फायदे हैं, ये प्लीज बताते चले। और आपका बहुत शुक्रिया हज की मुबारकबाद देने के लिए। मेरे अम्मी अब्बू आज इस दफा जो है हज में शामिल हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। 2 सवाल है इनके, एक डाई के लिए पूछ रहे हैं और दूसरा जैतून का तेल का क्या फायदा है। माशाल्लाह आपके अम्मी अबू हज के लिए गए हैं, बहुत बहुत आपको मुबारक। और मेरी रिक्वेस्ट है, आपने मेरा उनसे एक नाम लेके कहना कि मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियां पैदा करें और मुझे दुनिया में और आखिरत में भी इज्जत दे। तो मेरे लिए प्लीज ये जरूर दुआ करवाइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि जी डाई बिल्कुल नुकसान देता है, केमिकल होते हैं और बाल ज्यादा जल्दी व्हाइट होने का रीजन भी हो सकता है, बालों के टूटने झड़ने का रीजन भी हो सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे डाई भी आए हैं, ब्रांड का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं, जिनके अंदर एमोनिया फ्री होते हैं, जिनमें आपको एमोनिया नहीं मिलेगा और फिर भी डाई मिल जाता है। बट आप डाई लेने के बाद, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स बहुत सारे आ गए हैं, तो वो आप जरूर लिया कीजिए, तो वो काफी हद तक सेफ हो जाते हैं।
अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ग्रे हेयर आजकल हर इंसान के है। मैंने बताया था कि जो कम एज में जिनके ग्रे हेयर हो जाते हैं वो नो ग्रे या फिर परफेक्टली प्लस के नाम से टैबलेट आती है, उसका इस्तेमाल करें 6 महीने, वो इंशाल्लाह रिवर्स हो जाएंगे, बशर्ते कि उन्होंने कोई डाई यूज नहीं किया या वो अंडर 25 और 27 है। दूसरा सवाल उनका जैतून का था। तो देखिए, हमारे अल्लाह पाक जो है रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में जैतून की कसम खाई है, उसका जिक्र है, जैतून का जिक्र है कुरान में। तो ये जो जैतून है ये आपके लिए बहुत से मसाइल को हल करता है, बहुत सी बीमारियों को दूर करता है। आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके मैदे के लिए, आपके लीवर के लिए, आपके हार्ट के लिए, हर चीज के लिए जैतून बेहतरीन से बेहतरीन चीज है। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, आपको जैतून बहुत जबरदस्त आपके लिए बेहतरीन है। अगर आप अपने बाल अच्छे करना चाहते हैं, आप इसका इस्तेमाल खाने में भी करें और सर में लगाएं, अपने जड़ों में जो हमारे स्कैल्प होता है उसमें इसका मसाज कीजिए। इसके अलावा अगर आपको कहीं जिस्म के कहीं किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा है और आपको लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो जैतून का तेल गर्म कीजिए, उसमें अदरक का थोड़ा सा जूस मिलाएं, अदरक का जो अर्क होता है थोड़ा सा मिला के हल्का सा गर्म करके उस हिस्से पे मसाज करें। मसाज करने के बाद आपको हल्की सी थोड़ी सी इचिंग होगी, क्योंकि अदरक में आपको पता है थोड़ी सी इचिंग होती है, तो कोई इशू नहीं है, वो परेशानी की बात नहीं है। उसका मसाज करने के बाद वहां पे गर्म कपड़ा लपेट दें, गर्म पट्टी होती है वो लपेट दें, आधे से 1 घंटे के बाद आप देखें आपको वहां से रिलीफ मिल जाएगा। तो जैतून के तो बहुत बेशुमार फायदे हैं। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा, फायदे खत्म नहीं होंगे। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको जैतून के और मजीद फायदे भी बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है, विटामिन ई भी है, जो कि नजर को भी तेज करता है, दिमाग हाफजा को भी तेज करता है। हाँ, ग्रेट, जबरदस्त। तैमूर अली कह रहे हैं बहुत अच्छी टिप्स बता रही हैं आप। और डॉक्टर फरा, मैं सोच रही हूँ आज अपने मोटापे के हवाले से बताया और ये बताया कि 2-2 kg तो एक दिन में वेट कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना वो ये होता है कि स्किन लटक जाती है। तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक रखते हैं वो ये रखते हैं कि जब मोटापे के बाद स्किन लटक जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, हम इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे। टॉपिक से हम चलते रहेंगे ना कि जी अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मोटापे का, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ। अभी मैंने आपको बहुत छोटी सी चीज बताई है उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज्यादा ओवरवेटेड है। अब हम आपको एतदाल करना बताएंगे कि आपने किस तरह अपना ख्याल करना है, किस तरह आपने अपनी स्किन को टाइट करना है, किस तरह आपने वजन कम करना है। ग्रेजुअली आप आहिस्ता आहिस्ता आप ये कि 6 महीने के अंदर आप अपना वजन भी कम कर लेंगे, स्किन भी टाइट कर लेंगे, आपकी स्किन भी खराब ना हो और आपके बाल भी खराब ना हो। तो नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे। चलें, इंशाल्लाह, जबरदस्त। डॉक्टर फरा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छी टिप्स आपने दी। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। और मेरी तरफ से भी एडवांस में आपको ईद मुबारक और हज की भी मुबारक।